रावत भाटा है तैयार, चाहिए खुला विस्तार, रावत भाटा है पुकार, रावत भाटा है तैयार, प्रगति की यही पुकार, रावत भाटा है तैयार, चीता लाओ जंगल बचाओ। यदि रावत भाटा को भी उस क्षेत्र में शामिल किया जाए, ग्रासलैंड का जो एरिया है उसको शामिल है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता हमारे बीच है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस मुहिम के बाद रावत भाटा के क्षेत्र में भी एनक्लोजर बनवाए जाए, यहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाई जाए, यहाँ के वेटरनरी स्टाफ को खासतौर पे ट्रेनिंग दिलवाई जाए, क्योंकि लाखों साल से चीता पृथ्वी पर है, आज तक एक भी इंसान पर चीता ने अटैक नहीं किया है। और इनको बार बार अपनी बात को कहना चाहिए। इसके पहले भी हमने मांगरोल में हमारी मांग है कि राजस्थान का चीता पे बहुत बड़ा हक है। जिस तरह के ग्रासलैंड और जिस तरह का प्रे बेस चीता को चाहिए वो राजस्थान में उपलब्ध है, और शुरू से राजस्थान चीता रीइंट्रोडक्शन के प्रोग्राम का हिस्सा रहा है। और साथ ही अब बार बार ये देखने में आ रहा है कि जो कूनो के जंगल से जो चीता के हैं वो राजस्थान में आ जाते हैं। और उसके पीछे सीधी सी वजह है कि जिस तरह का प्राकृतिक आवास उसे चाहिए वो राजस्थान में है, वो कूनो से बेहतर है। और जहाँ तक बात है रावत भाटा के ग्रासलैंड की, ये एशिया के सबसे बड़े ग्रासलैंड्स में से एक है। और अगर राजस्थान के अगर शिफ्ट किया जाता है तो मांगरोल और रावत भाटा दोनों को हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए। चीता ने आज तक जब से इन लाखों साल में आज तक एक भी बार इंसान पे अटैक नहीं किया है, और ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, और इसकी मौजूदगी एक जादू की तरह काम करेगी हमारे क्षेत्र में। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर चीता यहाँ आता है तो यहाँ की जो प्राकृतिक झरने और चंबल का सौंदर्य है उसके साथ मिलकर ये वाइल्ड लाइफ रावत भाटा के लिए समृद्धि के द्वार खोल सकती है। एक्चुअली ट्रैंकुलाइज तो किसी भी जानवर को नहीं करना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। अभी गर्मी है, जिस तरह से अभी कैपिटो को वापस ट्रैंकुलाइज किया है, वो कूनो से निकल के 12 से मांगरोल में आता है, फिर उसको थोड़ा दिन रहता है, फिर ट्रैंकुलाइज कर देते हैं। तो ट्रैंकुलाइज जब भी किसी एनिमल में किया जाता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। कैटामिन वो एक दूसरी भी उसमें दवाई इंजेक्ट करके हमेशा मेजरमेंट होता है उसका, कितना वेट है, कितना उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, लेकिन हम दूर से देख कर केवल अंदाजे से उसको ट्रैंकुलाइज करते हैं। तो ऐसा ही एक वाकया मुकुंदरा में लाइटनिंग के साथ हुआ था। प्रेग्नेंट थी, उसको इलाज के लिए जैसे ट्रैंकुलाइज किया वो शाम में उसकी डेथ हो गई। तो हम मानते हैं कि ट्रैंकुलाइज तो करना ही नहीं चाहिए, और बार बार अगर किसी एक एनिमल को ट्रैंकुलाइज कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि उसकी शायद लंबी एज नहीं होगी, वो बहुत ही जल्दी शायद काल का ग्रास हो, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं। तो ट्रैंकुलाइज नहीं करना चाहिए किसी भी एनिमल।